बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो होल ऑफ सोल है वो इसका मेंशन लाइंस को ऑल आउट बैटल के लिए चैलेंज करने वाला है। तो चलो आज बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो इसका मेंशन लाइंस का मेन होल होता है उसके अंदर मास्टर याओलो और इसका मेंशन लाइंस के टॉप एक्सपर्ट बैठे हुए थे और अभी यहाँ पे बात चल रही होती है होल ऑफ सोल से फाइट की। और अभी यहाँ पे परेशानी खड़ी हो रखी थी कि उस होल ऑफ सोल के चिप को कौन संभालेगा, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियाओयान की जो कहता है कि उस होल ऑफ सोल के चिप को आप सभी लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पिल टावर के फर्स्ट टेलर को जो कहते हैं कि अब जब हमारे पास जूनियर अलायंस चीफ की हेल्प है तो फिर हम लोग होल ऑफ सोल के इस अटैक का सामना भी कर पाएंगे। और ये सच में काफी अच्छी बात है। और अब जब जियाओयान अकेले होल ऑफ सोल के चिप को संभाल लेगा तो फिर ये अलायंस के लिए काफी शानदार बात है। और इस तरह से एंसेस्टर वायुन, मास्टर याओलो और फर्स्ट टेलर ये सभी लोग और बाकी परेशानियों का सामना कर पाएंगे। और अभी सोल के अंदर जो भी टॉप एक्सपर्ट मौजूद होते हैं वो तेजी से हंसने लगते हैं। अभी एक बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि जूनियर अलायंस चीफ आप सच में हमारी अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो। और भले इन सभी बुड्ढों की पोजीशन भी अलायंस के अंदर काफी आई हो, लेकिन इन सभी को अपने दिल में अच्छे से पता होता है ये अलायंस के अंदर जिस तरह का जियाओयान का स्टेटस है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। और इसका इमेंशन अलायंस को स्टेबलाइज करने वाला जियाओयान ही था और उसने इस अलायंस को क्रिएट करने में काफी एफर्ट्स लगाए हैं। और भले ये भी मास्टर याओलो अलायंस चीफ हो, लेकिन एंसेस्टर वायुन जैसे अलायंस के कुछ कोर मेंबर जानते थे कि जो मास्टर याओलो है उस बड़े से फैक्शन को सिर्फ जियाओयान के लिए मैनेज कर रहे हैं। बाकी अगर ये पूरी अलायंस किसी को बिलोंग करती है तो वो जियाओयान ही है। और इस सोल के अंदर मौजूद नए नए चेहरे को देख के जो जियाओयान होते हैं वो फालतू में कोई भी बकवास नहीं करता, वो सभी से अच्छे से बात करता है। उसी वजह से यहाँ पे जो घमंडी लोग भी होते हैं वो भी जियाओयान के सामने रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अभी जो मास्टर याओलो होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि हमारा आज का ये जो मैटर है यहीं पे खत्म होता है और इसी वजह से आप सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में वापस लौट के अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और हमें होल ऑफ सोल के हर एक कदम पे नजर रखनी होगी। और अब क्योंकि होल ऑफ सोल हमारे साथ ऑल आउट बैटल चाहता है तो फिर हम लोग भी रियलिटी की चप्पल उनके मुंह पे दे मारेंगे। हमारी अभी की जो इसका इमेंशन लाइंस है वो होल ऑफ सोल से बिल्कुल भी कम नहीं है। और मास्टर याओलो के इन शब्दों को सुन के जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं उन सभी का जो ब्लड होता है वो खोलने लगता है। और पिछले 2 सालों के अंदर इन दोनों फैक्शंस के बीच काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और दोनों के बीच की जो टेंशन थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से अब इस चीज को और भी नहीं रोका जा सकता। और अब होल ऑफ सोल और इसका इमेंशन लाइंस के बीच के ऑल आउट बैटल ये डिसाइड करेगी इस सेंट्रल प्लान का जो ट्रू ओवरलोड है वो कौन होगा। और इस सेंट्रल प्लान के पुराने फैक्शन होल ऑफ सोल के फाइट जो कि नए इसका इमेंशन लाइंस से होने जा रही है ये सेंट्रल प्लान के अंदर एक बार फिर से खलबली मचाने वाली है। रोल के अंदर इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो जियाओयान होते हैं वो मास्टर याओलो से काफी टाइम तक बातें करते रहता है। और अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं उन मोमेंट्स की जो कि इसका इमेंशन लाइंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहे हैं। और मास्टर याओलो से बातचीत करने के बाद जो जियाओयान होते हैं वो अपने कोर्टयार्ड में वापस लौट आता है। और अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि जो कोर्टयार्ड है ये भी जियाओयान को मिस करने लगा हो। और जैसे जियाओयान इस कोर्टयार्ड के अंदर एंटर करता है तो फिर एक जानी पहचानी और खुशी से भरी आवाज जियाओयान के कानों में जाती है और वो आवाज कहती है डैडी। और ये कहती है वो जो छोटी सी फिगर होती है वो आगे की तरफ शूट हो जाती है। और इस आवाज को सुन के जो जियाओयान होते हैं अपने दोनों हाथों को फैला देते हैं और तुरंत ही वो जो छोटी सी फिगर होती है वो जियाओयान के गले लग जाती है। और ये छोटा सा फिगर और कोई नहीं बल्कि अपनी लिटिल शाओ शाओ होती है। और अभी शाओ शाओ के क्यूट से चेहरे पे से खुशी से भरे एक्सप्रेशन मौजूद होते हैं इन्हें देख के अच्छा का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जियाओयान कहता है कि छोटी बच्ची अब काफी बड़ी हो गई है और ये जियाओयान का घर है। और भले जियाओयान कितना भी खतरों का खिलाड़ी क्यों ना बनता हो लेकिन जब भी वो अपने घर वापस लौटेगा तो जो बाहर की परेशानियां आई वो अपने आप ही बाहर ही छूट जाएगी। और जब जियाओयान शाओ शाओ को हक कर रहा होता है तभी उसे पीछे से एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि जब से तुम वापस लौटे हो तब से जो शाओ शाओ है वो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इस आवाज सुनते जियाओयान का ध्यान जाता है अपने पीछे जहाँ पे कि लिटिल फेरी डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर के इस स्माइल में काफी इमोशंस होते हैं जिन्हें कि जियाओयान भी फील कर पा रहा था। और अभी जो जियाओयान होता है वो लगातार शाओ शाओ को हक करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता रहता है। और काफी टाइम तक लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने के बाद जियाओयान कहता है कि तुम दोशिंग बन गई हो। और अभी जियाओयान अपनी आई साइट की मदद से पता लगा पा रहा था कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो एक 1 स्टार दोशिंग है। वैसे तो जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो 2 साल पहले एक जेन्युइन दोशिंग बन चुकी थी और उसने भी जियाओयान की तरह पूरी बेंशिंग क्लास को स्किप करके सीधा दोशिंग के 1 स्टार में एंटर कर लिया था। और ऐसी स्पीड को इंप्रेसिव बोला जा सकता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए कहती है कि ये सब तो सिर्फ उस डिमोनिक ब्लड एसेंस की वजह से। और जियाओयान के नजरों को अपने ऊपर सेंस करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है जब से काइलिन और नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर गई है तब से उसकी कोई भी खबर नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुंगलिन और मैं कई बार नाइसरीन डीप गुन पाइथन ट्राइब की टेरिटरी में जा चुके हैं। और शायद से नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर काइलिन के साथ कोई लकी इनकाउंटर हुआ होगा क्योंकि हम उसके ऑरे को सेंस कर पा रहे थे, लेकिन हम दोनों नाइसरीन येलो स्प्रिंग के बॉटम में नहीं जा पाए। और लिटिल फेरी डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान के चेहरे के हाव-भाव चेंज हो जाते हैं क्योंकि अगर अभी टाइम काउंट किया जाए तो फिर येलो स्प्रिंग के अंदर गए हुए काइलिन को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और जियाओयान बस येलो स्प्रिंग के अंदर जा चुका है लेकिन उसे कुछ खास अजीब नहीं दिखता। तभी जियाओयान अपने भौहें से गोड़ते हुए कहता है कि क्या काइलिन और भी बॉटम में चली गई होगी। और वो नाइसरीन येलो स्प्रिंग अर्थ के सबसे डीपेस्ट रीजन में कनेक्टेड है और ऐसी गहराई में जो डार्क और कोल्ड फोर्स मौजूद थी उसे तो जियाओयान की फट के हाथ में आ गई थी। और अगर अभी काइलिन के साथ सच में कोई लकी इनकाउंटर हुआ है तो फिर जियाओयान को उसी रीजन का ख्याल आता है। और एक 7 कलर पाइथन होने की वजह से अगर काइलिन को ऐसी डार्क और कोल्ड एनर्जी मिलती है तो फिर ये उसकी फिजिक के लिए काफी अच्छी बात होगी। तभी
जियावन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि लगता है जैसे ये अलायंस का मैटर रिजोल्व होता है मुझे तुरंत ही 9 येलो स्प्रिंग जाना होगा। और इसी वजह से जो जियावन होता है वो अभी के लिए अपनी सारी चिंताओं को सप्रेस कर देता है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है होल ऑफ सोल की फील्डिंग सेट करना। जियावन के वापस लौटने की जो न्यूज होती है वो किसी आग की तरह फैलती है और एक ही दिन के अंदर ये खबर उनसे भी टेरिटरीज के अंदर फैल जाती है जो कि स्काई मेंशन लाइंस के अंडर आती है। और इसी वजह से होल ऑफ सोल और स्काई मेंशन लाइंस का जो मैटर होता है वो काफी हीटेड हो जाता है और अलायंस के अंदर जियावन की क्या रेपुटेशन है उसके ऊपर तो कोई भी डाउट नहीं कर सकता था। और भले पिछले 2 सालों से स्काई मेंशन लाइंस होल ऑफ सोल से लगातार फाइट करती आ रही है, लेकिन जियावन के ना होने की वजह से जो अलायंस का मोरल था वो काफी डाउन रहा था। और खासकर अगर बात करें फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स की, और अब जब सिचुएशन ऐसी डिस्प्लेट हो चुकी है तो उन सभी का जो सपोर्ट प्लेयर था वो वापस लौट चुका है और जियावन ने अकेले कई बार फॉलिंग स्टार पवेलियन की पूरी सिचुएशन को संभाला है। और जिस तरह से बार बार जियावन ने लोगों को बचाए तो जैसे जैसे टाइम आगे गुजरा है तो जियावन की इमेज लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। और इसी वजह से अभी के टाइम पर जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेंबर्स होते हैं वो दिल से जियावन की रिस्पेक्ट किया करते थे। और भले ही जियावन की एब्सेंस में मास्टर यावला यहाँ पे मौजूद थे और कुछ भी क्योटिक ना हुआ हो, लेकिन अलायंस के जो सुपीरियर्स होते हैं वो जियावन के ना होने की वजह से काफी प्रेशर को फील कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि इन सभी का सर दर्द जियावन के वापस लौटते ही खत्म हो जाता है और अब जियावन की लीडरशिप में जो उनकी अलायंस है वो एकदम फ्राइटनिंग लेवल की स्ट्रेंथ को अनलेस कर सकती है। और जब स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जियावन के वापस लौटने खबर फैल रही होती है तो जो होल ऑफ सोल था वो एकदम शांत रहता है। और भले जियावन ने डिमोनिक फ्लेम रिलम से बाहर आते ही उनके एक ब्रांच होल को तबाह कर दिया हो, इस बात को भी होल ऑफ सोल दबा देता है। और अभी के सीन को देख कैसे लगता है जैसे कि जो होल ऑफ सोल है वो इस नुकसान को निगलने की कोशिश कर रहा है। और जब स्काई मेंशन अलायंस के ऑर्डिनरी एक्सपर्ट इस सीन को देखते हैं तो वो इस पूरे मैटर को जियावन से कनेक्ट करते हैं जो कि अभी वापस लौटा है। और अभी इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि जियावन ने अकेले ही पूरे होल ऑफ सोल को सप्रेस कर दिया है और इसी वजह से जियावन की जो रेपुटेशन होती है वो एक बार फिर से अलायंस के अंदर एक्सप्लोर हो जाती है। और ऐसे विचार सिर्फ अलायंस के ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स के दिलों में आ रहे होते हैं, लेकिन जो अलायंस के टॉप एक्सपर्ट थे उन सभी को अच्छे से पता होता है कि तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि जो होल ऑफ सोल है वो शांति से तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला और होना हो होल ऑफ सोल भी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहा होगा जिससे कि स्काई मेंशन लाइंस के ऊपर घातक हमला किया जा सके। और इसी वजह से होल ऑफ सोल की इस शांति से जो प्रेशर बढ़ रहा होता है उसकी वजह से जो मास्टर यावला होते हैं वो अलायंस के डिफेंसेस को और भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और साथ ही अलायंस के जो जासूस थे वो चारों तरफ फैल चुके थे। और इसी वजह से अब सेंट्रल प्लेन के अंदर जो भी छोटी मोटी एक्टिविटी होती है उसकी खबर तुरंत ही अलायंस के अंदर वापस भेज दी जाती है। यार ये जो शांति से भरा माहौल होता है तकरीबन 5 दिनों तक चलता रहता है और इन 5 दिनों के दौरान अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच में जो फाइट हुई थी उनके नंबर्स काफी ज्यादा कम हो चुके थे। और इसी वजह से अभी के सीन को देख कैसे लगते हैं जैसे कि दोनों ही पार्टीज अटैक करने के लिए आगे नहीं आने वाली। अब सिर्फ ये दोनों ही अपने अपने टेरिटरीज को गार्ड कर रहे थे। खैर जब इन दोनों का फेस ऑफ चल रहा होता है तो सेंट्रल प्लेन के जो बाकी के फैक्शंस होते हैं वो भी सेंस कर लेते हैं कि कुछ तो गलत है और इसी वजह से भी अनगिनत आके होल ऑफ सोल और स्काई मेंशन लाइंस के ऊपर टिक चुकी थी। और अभी जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो अच्छे से समझ चुके थे स्काई मेंशन लाइंस और होल ऑफ सोल के बीच की जो फाइट चल रही है जो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी, लेकिन तब भी दोनों ही पार्टीज ने अपने पीक एक्सपर्ट्स को इन बैटल के अंदर नहीं भेजा। और सभी को जैसे पता होता है कि जब ये पीक एक्सपर्ट्स आपस में भिड़ेंगे वही इन दोनों की फाइनल बैटल होगी और जो भी स्काई मेंशन लाइंस और होल ऑफ सोल की बैटल में जीतेगा वो बिना किसी डाउट के सेंट्रल प्लेन का नंबर 1 फैक्शन बन जाएगा। और अगर कहीं इस बैटल के अंदर स्काई मेंशन लाइंस जीत जाती है तो फिर सेंट्रल प्लेन के ओवरलोड की जो पोजीशन है वो बदलने वाली है। और अगर कहीं होल ऑफ सोल जीत जाता है तो जब फ्यूचर में ये लोग उनसे फाइट करेंगे तो फिर हमेशा ये लोग उनसे वीक दिखने वाले हैं। और भले सामने सामने से ये चीज काफी नॉर्मल दिखाई दे रही हो लेकिन एंड में जाके यही चीज अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। और अब क्योंकि स्काई मेंशन लाइंस होल ऑफ सोल से टक्कर के फाइट कर पाती है तो इस वजह से जो अलायंस के लोग होते हैं वो अपने ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर स्काई मेंशन लाइंस ही एक ऐसी है जो कितने सालों से लगातार होल ऑफ सोल से फाइट कर पाई है। यार जब इन सभी बातों की वजह से पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर भूचाल मचा होता है तो फिर इस शांत एटमॉस्फेयर की वजह से कई लोग आने वाले तूफान को सेंस कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ही पार्टीज के बीच में होने वाली फाइट पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख देगी। और जब बाहरी दुनिया में होल ऑफ सोल और स्काई मेंशन लाइंस के बीच की बैटल की चर्चा चल रही होती है तो इस टाइम के दौरान जो जियावन होते हैं वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देता, वो बस अपने कोर्टयार्ड में रह के शाओ शाओ के साथ अपने फादर होने की फीलिंग को एंजॉय कर रहा होता है। और इसी वजह से जो अपना जियावन होता है वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है, क्योंकि बिना रियलाइज किए उसे अपने इस बेटे से दूर रहते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। और अगर सच में इसके बारे में बात की जाए तो फिर जो टर्की जियावन है वो एक लापरवाह फादर है और अगर उसके पिता जाउजेंसो से कंपेयर करें तो फिर जियावन अभी काफी पीछे है। और पिछले 2 सालों के अंदर जो अपनी छोटी शाओ हुई है वो काफी ग्रो हुई है, क्योंकि अब वो छोटी बच्ची से अपनी यूथ की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। और भले ये भी शाओ कितने भी यंग क्यों ना हो लेकिन उसके चेहरे पे उसकी मदर की अपीयरेंस मौजूद थी। और अभी शाओ की जो बॉडी होती है वो एकदम परफेक्ट ब्यूटी को रेडिएट करती है। और अगर एक बार शाओ बड़ी हो जाती है तो फिर ये एक ऐसी ब्यूटी बनेगी जिसकी वजह से कंट्रीज के बीच में वोट छिड़ जाए। यार उम्र के बढ़ने के साथ साथ जाओ की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी खतरनाक तरीके से बढ़ी थी और जन्म से जाओ की जो सोल थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर वो 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन भी मौजूद है। और इन चीजों की वजह से शाओ की जो ट्रेनिंग स्पीड होती है वो एकदम फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच जाती है। लेकिन अभी जियावन जिस चीज के बारे में जान के सबसे ज्यादा शौक फील कर रहा था वो होते हैं उसके साथ रहने वाले एंसेस्टर जियाओ चेन। और भले ही एंसेस्टर जियाओ चेन बहुत ही पुराने वक्त के हो लेकिन तब भी उन्हें शाओ से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। और लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो चीजें जियावन को बताई है उसके हिसाब से जब जियावन 2 साल के लिए गायब हो गया था तो इस टाइम के दौरान एंसेस्टर जियाओ चेन ने अपनी लाइफ के सारी नॉलेज को जियाओ को सिखा दिया है। और अगर उनका
का बस चले तो एंसेस्टर ज़्याओ चेन अपनी दुई की और कल्टीवेशन भी ज़्याओ को पकड़ाने को तैयार थे। और इसी वजह से ज़्याओ शाओ को देख के जो ज़ियाओयन होते हैं वो भी अंदर से काफी कड़वाहट फील कर रहा था, क्योंकि इस छोटी लड़की को शुरुआत से भर भर के प्यार मिला है। और अगर वो ज़ियाओ से खुद को कंपेयर करे तो फिर हो सकता है कि ज़ियाओयन डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि ज़ियाओयन की जो अभी तक की जर्नी थी वो एकदम डेंजर से भरी रही है। क्योंकि शुरुआत में बेचारा ज़ियाओयन उस पहाड़ जैसे हैवी रोलर को अपनी पीठ पे टांग के अपने टीचर के साथ वुटान सिटी से बाहर निकल के पूरे ज़ियामा एम्पायर के अंदर घूमता रहा था, और उसका वही रास्ता उसे आज के इस लेवल तक लेके आया है। लेकिन इस जर्नी के दौरान ज़ियाओयन को जो एफर्ट्स लगाने पड़े उन्हें कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और इसी वजह से उसके सारे अचीवमेंट्स जिसकी वजह से उसे कई बार जिंदगी और मौत के बीच में झूलना पड़ा है, वो सभी अचीवमेंट ज़्याओ शाओ ने काफी आसानी से हासिल कर ली है। उसे हमेशा ज़्याओ शाओ से अलग ट्रीटमेंट मिला है। यार इन दिनों के दौरान जब ज़ियाओयन ज़्याओ शाओ के साथ रहकर अपने फादर होने की ड्यूटीज को निभा रहा होता है तो फिर उसकी मुलाकात क्विंगलिन और टियानवू जुन से भी होती है, और इस टाइम पे क्विंगलिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी 1 स्टार दोशिंग पे पहुंच चुकी थी, और इसी वजह से अलायंस के अंदर से बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन दी गई है। लेकिन जो अलायंस के रोजमर्रा के काम होते हैं उनके बीच में क्विंगलिन इंटरफेयर नहीं करती, और वहीं जब ज़ियाओयन टियानवू जुन से मिलते हैं तो दोनों चुपचाप से साई करने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पे टियानवू जुन की पहले स्ट्रेंथ तो रिकवर हो चुकी थी बल्कि वो थोड़ा आगे भी जा चुके थे, और मास्टर याओलाओ के द्वारा रिफाइन की गई मेडिसिनल पिल्स की वजह से अभी टियानवू जुन से दोजुन के पीक पे पहुंच चुके थे। और भले ही दोजुन पीक और बेंशिंग क्लास में सिर्फ एक ही स्टेप का फर्क हो, लेकिन टियानवू जुन को ये पता नहीं होता कि वो अपनी पूरी लाइफ में भी इस स्टेप को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन बात चाहे फिर कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जो टियानवू जुन होते हैं वो इस चीज की वजह से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि अगर जिनान अकेडमी की मेगमा के अंदर से उन्हें ज़ियाओयन ने नहीं निकाला होता तो फिर शायद से वो अभी तक मर चुके होते, और अभी तक इस दुनिया से उनका नामो निशान मिट चुका होता है। लेकिन वो ज़ियाओयन की वजह से अपनी जान को ही नहीं बचा पाए, बल्कि उन्होंने अपने पुरानी पीक स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया है। और इसी वजह से इस टाइम पे जो टियानवू जुन होते हैं वो काफी खुश होते हैं, और ऊपर से जब वो ज़ियाओयन, लिटिल फेई डॉक्टर और क्विंगलिन जैसे यंगर जनरेशन के मेंबर्स को देखते हैं तो टियानवू जुन को कोई भी चैलेंज वाली फीलिंग नहीं आती, और टियानवू जुन के चेहरे के सेटिस्फेक्शन को देख के जो ज़ियाओयन होता है वो चुपचाप से अपने सर को हाँ में हिला देता है। और अभी ज़ियाओयन ने इस पूरे मैटर को ही अपने दिल के अंदर याद रख लिया था, क्योंकि जब से ज़ियाओयन ने टियानवू जुन को रेस्क्यू किया था तब से टियानवू जुन उसके अच्छे दोस्त और टीचर रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस की वजह से ज़ियाओयन कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच पाया है। और भले ही उसने भी टियानवू जुन के लिए बॉडी को रिफाइन किया हो, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़ियाओयन जिस तरह का इंसान है वो हर एक एहसान का बदला 1000 गुना चुकाता है, और इसी वजह से ज़ियाओयन अब ऐसे मेथड्स को ढूंढेगा क्योंकि टियानवू जुन को जल्द जल्द बेंशिंग क्लास में एडवांस करवा सके। और भले ये काफी कठिन होने वाला है, लेकिन जैसे ज़ियाओयन के एल्केमी स्किल होते हैं उसके लिए इम्पॉसिबल बात नहीं है। यार ऐसे शांति से भरे वातावरण में कुछ और दिन गुजर जाते हैं, और इन दिनों के दौरान ज़ियाओयन की जो लाइफ होती है वो काफी रिलैक्स रहती है, और ना जाने क्यों लेकिन जो ज़ियाओयन होते हैं वो उस लाइफ को काफी एंजॉय करता है। और कभी कभी ज़ियाओयन ये सोचता था कि उसकी लाइफ को एंजॉय करने का मतलब था उसकी उम्र से बढ़ना है, लेकिन फिर बात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये शांति से भरे दिन कभी न कभी तो खत्म होने ही थे। और इसका इमेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच की शांति तकरीबन 7 दिनों तक चलती रहती है, लेकिन जैसे ही 8वां दिन आता है तो फिर एक लाल रंग का चैलेंज लेटर होल ऑफ सोल के द्वारा अलायंस को भेज दिया जाता है। और इस टाइम पे जो अपना ज़ियाओयन होता है वो कोर्टयार्ड के अंदर स्टोन पवेलियन के अंदर खड़ा हुआ था, और उसके सामने जो टेबल होती है उसके ऊपर पड़ा होता है वो ब्लड रेड चैलेंज लेटर, और इस लेटर के अंदर से डेंस ब्लड सेंट बाहर आ रहा होता है। और अभी साइड में बैठे हुए मास्टर याओलाओ भी अपने सामने पड़ी हुई टेबल को सहला रहे होते हैं, और इस टाइम पे याओलाओ के चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी अजीब होते हैं। अभी मास्टर याओलाओ ज़ियाओयन से कहते हैं कि लगता है होल ऑफ सोल पे और भी वेट नहीं किया जा रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो चैलेंज लेटर है ये मेनली तुम्हें टारगेट कर रहा है। मास्टर याओलाओ के इन शब्दों को सुन के एंसेस्टर ज़्याओ चेन कहते हैं कि पूरी स्काई मैक्सियन लाइंस के अंदर ज़ियाओयन की रेपुटेशन टॉप पे आती है, और इसी वजह से अगर ज़ियाओयन हार जाता है तो फिर पूरी अलायंस का मोराल ही गिर जाएगा। और जैसे एंसेस्टर ज़्याओ चेन ये कहते हैं तो हमारा ध्यान जाता है ज़ियाओयन के ऊपर, जो कि अभी मुस्कुरा रहा होता है, और तभी मुस्कुराते हुए ज़ियाओयन अपनी एक चुटकी बजाता है, और जैसे ज़ियाओयन चुटकी बजाता है तो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ ब्लड रेड चैलेंज लेटर अपने आप ही खुल गया था, और जैसे ये चैलेंज लेटर खुलता है तो उसके अंदर से कहीं ब्लडी वेपर फैलने लगती है, और ये जो ब्लडी वेपर होते हैं तुरंत ही कहीं खून जैसे शब्दों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जब ये सब दबाव में फ्लोट कर रहे होते हैं तो मास्टर याओलाओ ज़ियाओयन एंसेस्टर ज़्याओ चेन इसके अंदर के कोल्ड एयर को सेंस कर पा रहे थे, और ये शब्द कुछ इस तरह से होते हैं कि इसका इमेंशन अलायंस और ज़ियाओयन आज से 3 दिन बाद हम फॉलन माउंटेन में तुमसे लाइफ और डेथ की बैटल करेंगे। और अगर भाई बात की जाए इस फॉलन माउंटेन रेंज की तो फिर ये बैटल के उस बॉर्डर पे लोकेटेड होती है जो कि इसका इमेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के एकदम बीचों बीच पड़ता है, और इससे पहले भी माउंटेन रेंज में काफी बार दोनों पार्टीज के बीच मारकाट हो चुकी है, और ये जो सारी बैटल्स रही थी काफी टेरिफाइंग रही थी। और जब बात होती है फॉलन माउंटेन रेंज की तो फिर इस नाम को लोग एंशिएंट टाइम से भी जाना करते थे, और कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में फॉलन माउंटेन रेंज के अंदर कई एलिट दोशिंग्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं, खजानों को ढूंढने के लिए फॉलन माउंटेन रेंज के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी किसी दोशिंग की इनहेरिटेंस नहीं मिलती। और भले ही इस जगह पे ट्रेजर्स की कमी हो, लेकिन बात ऐसी नहीं है कि फॉलन माउंटेन रेंज की रेपुटेशन कम है, क्योंकि खासकर पिछले कुछ दिनों के अंदर इस जगह का नाम दूर दूर तक फैल जाता है, क्योंकि फॉलन माउंटेन रेंज वो जगह है जहाँ पे इसका इमेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच के ऑल आउट बैटल होने वाली है, और इसी वजह से भी फॉलन माउंटेन रेंज की जो रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि इस बैटल की न्यूज काफी जल्दी फैलेगी, लेकिन दोनों पार्टीज में से किसी ने भी नहीं सोचा होता है कि ये खबर इतने बड़े शौक को फैला देगी। यार इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी फॉलन माउंटेन रेंज के अंदर फेस ऑफ होगा इसका इमेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल्स का। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जो लोग भी चैनल पे नए
नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वैसे जैसा कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था, जो ग्रेट रूलर है वो 26 दिसंबर को आने वाला है। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग BTTH के साथ साथ द ग्रेट रूलर की नोवेल भी एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हो गाइस, कमेंट में जोर से बताना। वैसे मैं तो सीजन 2 के अंदर सिर्फ एक बंदे को देखने के लिए एक्साइटेड और वो है एंडलेस फ्लेम टेरिटरी का बाप। और वो कौन है वो तो अभी तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। खैर छोड़ो ये सब बातें, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।